कतर, जहां 8 लाख से ज़्यादा भारतीय काम करते हैं, वो देश जो इस साल 50th एनिवर्सरी मनाएगा अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस पूरे करने के लिए। डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था इन्होंने 2019 में। 2008 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो कतर गए थे, पहले प्रधानमंत्री, डेकेड्स बाद पहले प्रधानमंत्री जो हैं वो गए। उसके बाद फिर 2015 में नरेंद्र मोदी गए, 2016 में शेख थानी आए, वहाँ के जो शेख हैं वो शेख थानी यहाँ पे आए, फिर 2018 में सुषमा स्वराज गई। फ्रेंडली रिलेशंस, बायलैटरल ट्रेड कितना है, $15 बिलियन के करीब। आपको पता है हम LNG अच्छा खासा इंपोर्ट, लिक्विफाइड नेचुरल गैस अच्छा खासा इंपोर्ट करते हैं और अच्छे रिश्ते हैं हमारे कतर के। लेकिन कट टू 2022 जब नूपुर शर्मा का कमेंट आया और कतर ने पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड की, ऑल इज नॉट वेल। क्योंकि दोस्तों अभी कुछ ऐसा हुआ है, हो गए इस बात को, लेकिन अब ये ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, जो ऐसा प्रतीत होता है कि कतर से ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि 8 वेटरन्स, ये 8 नेवी ऑफिशियल्स को गिरफ्तार कर दिया गया। आपको पता है कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल, सेलर रागेश, ये देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज के साथ काम कर रहे थे। और आपको बता दूं कि अभी तकरीबन 127 दिन हो गए हैं, 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इनको दिया गया है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। इनके परिवार तक को यह नहीं मालूम है कि इन पे कौन से चार्जेस लगाए गए हैं। कतर के ऑफिशियल्स ने ये चार्जेस अभी तक नहीं बताए, किस आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया है नहीं मालूम। कुलभूषण जाधव जैसा केस है, बट कतर इज नॉट पाकिस्तान, क्योंकि भारत से रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे हैं। हाल ही में अभी टेलीफोन पे बधाई दी थी नरेंद्र मोदी ने कि फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। अभी जगदीप धनखड़ जो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ वो भी गए थे अभी, तो सब कुछ बढ़िया था। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो सॉफ्टी इंडिया का अप्रोच है ना, ये शायद सही नहीं है इतना ज्यादा। क्योंकि देखिए जब सुषमा स्वराज थी तो सुषमा स्वराज ने सीधा बोल दिया था, जब एडॉप्शन की बात हुई थी तो उन्होंने एड़ी चोटी एक कर दी थी। लेकिन दोस्तों यहां पे गड़बड़े झाला काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है कतर की तरफ से, समझ रहे हो। तो अब आपको बता दूं कि काफी लोगों को, 8 जो हमारे ऑफिशियल्स हैं इनको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, टोटल 8 इंडियंस हैं जिनको अरेस्ट किया गया है भाई। और इसमें एक तो वो हैं जिनको प्रवासी भारतीय, पूर्णेंदु तिवारी को तो प्रवासी भारतीय अवार्ड मिला है कि बाहर से रह के इन्होंने कतर से इतने अच्छे रिश्ते बनाए, बहुत अच्छी बात है। यह हिसाब किताब है। अब ये जो वेबसाइट ऑफ द कंपनी है भैया, कहां से ये लोग एक कंपनी के लिए काम करते थे, QENF, कतर एमिरी नेवल फोर्स। अब ये जो है वो लॉजिस्टिक नहीं, सॉरी, ये एक कंपनी के लिए काम करते थे, ठीक है, जो लॉजिस्टिक यहां पे ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक्स और मेंटेनेंस सर्विस टू कतरी एमिरी नेवल फोर्स QENF को ये प्रोवाइड करती थी। ठीक है, देहरा जो इनकी कंपनी है, तो ये जो इनकी नेवल फोर्सेस है उनको लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस सर्विस, ऐसी बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज होती हैं, ठीक है, वहां पे ये काम करते थे। लेकिन अब 28 अक्टूबर को ये रिपोर्ट आई कि इनको अरेस्ट कर लिया गया है, वेबसाइट को रातों रात हटा दिया गया और उसके बाद यही बोला गया है कि भाई इसका कोई कनेक्शन है ही नहीं QENF के साथ, ये कुछ नहीं। यानी कि एक तरीके से जो गिरफ्तारी है इसको छिपाने की कोशिश हुई है। अरिंदम बागची से पूछा गया कि आप बताइए जो ये गिरफ्तारी हुई है क्या ये सिक्योरिटी पर्पज से हुई है, उन्होंने बोला कतर से जाके पूछो। एस जयशंकर ने ये बोला, दिसंबर में ये बोला था कि हम इस पूरे मुद्दे पे बहुत ही पैनी नजर गड़ाए हुए हैं, वी आर क्लोजली वॉचिंग दिस, और हम इस पे बहुत जल्द आपको बताएंगे, कुछ कदम लिया जाएगा। लेकिन आप कदम छोड़िए, 8 दिसंबर के बाद 1 महीने तक और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हो गया। अभी क्या हालात है कुछ भी नहीं पता। जो मैनेजिंग डायरेक्टर है पूर्णेंदु तिवारी, इनको तो प्रवासी भारतीय सम्मान मिला था 2019 अपनी सर्विस के लिए। जो इंडिया और कतर का जो बायलैटरल रिलेशन है इन्होंने बहुत अच्छे से इंप्रूव किया। ही इज द ओनली पर्सन फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस जिनको ये अवार्ड मिला था। अब समझिए कि उस समय भारत के एम्बेसडर दोहा में, कतर में, सबने इनको बहुत ज्यादा तारीफ की थी कि क्या बात है, ये तो बहुत ही बढ़िया तुमने काम किया है। लेकिन अभी अगर हम बात करते हैं तो ये हिसाब किताब हो गया है, ठीक है ना। इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कैप्टन कपिल कौशिक ऑफ द इंडियन नेवी, उस समय ये डिफेंस ऑफ इंडिया से अटैच थे, एम्बेसी ऑफ इंडिया से अटैच थे, इनको भी बड़ी तारीफें मिली थी। लेकिन वही बता रहे ना कि अरेस्ट हो गया और अब ये साफ दिख रहा है कि थोड़ा तनाव, थोड़ा क्या काफी तनाव है ना। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हुआ क्या, अरेस्ट हुआ क्यों?
सितंबर में इनको अरेस्ट किया, ठीक है। स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो ने, जो कि कतरी इंटेलिजेंस एजेंसी है, इनको उठाया और इंडियन एम्बेसी को दोस्तों बात ही नहीं पता चली, हो सकता है पहले ही अरेस्ट कर लिया गया हो। मिड सितंबर में इंडियन एम्बेसी को बताया कि आपके 7 ऑफिशियल्स को हमने 8 तो बाद में 7 ऑफिशियल्स को हमने अरेस्ट कर लिया गया है। ये बाद में बताया इंडियन एम्बेसी को। 30 सितंबर को फाइनली परिवार से बात की। परिवार का सोचिए क्या हाल हो रहा होगा। टेलीफोन से परिवार से बात की, उसके बाद काउंसलर एक्सेस मिलता है इनको। काउंसलर एक्सेस आपको दिया जाता है। भारत से एक बंदा आपके पास आएगा, भारतीय एम्बेसी से एक बंदा आपके पास आएगा, आपकी प्रॉब्लम जानेगा, उसके बाद केस को फर्दर परस्यू किया जाता है। हालांकि कतर से हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन अब पर्दे पे तो यही दिखता है अच्छे रिलेशंस हैं कि भाई चलो बहुत सारे प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी होते हैं या बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते रहते हैं, बट यहां पे कुछ नहीं। तो फर्स्ट काउंसलर एक्सेस जो है, जो ऑफिशियल ऑफ द इंडियन एम्बेसी, 3 अक्टूबर को इनको दिया गया था, ठीक है। अगला काउंसलर एक्सेस जो है वो 8 दिसंबर को दिया गया, बट उसके बाद सॉलिटरी कन्फाइनमेंट बढ़ा दिया गया। जब से इनको गिरफ्तार किया है तब से ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, आपको पता है। और यही बात है ना कि कोई खोज खबर है ही नहीं। अभी स्टेटस क्या है? अभी स्टेटस यही है कि इंडियन गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, इंडियन की जो एक्सटर्नल जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो ट्राई कर रही है कि चीजें ठीक हो जाएं। लेकिन दोस्तों सच्चाई से ही काफी ज्यादा दूर दिखता है, क्योंकि कतर बिल्कुल भी नहीं सुन रहा है इतने अच्छे रिश्ते होने के बावजूद। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि भारतीय ऑफिशियल्स एस जयशंकर इस मुद्दे पे जरा इसको फास्ट फॉरवर्ड करें। हमारी तो यही अपील रहेगी कि जल्द से जल्द जो हमारे भारतीयों को गिरफ्तार किया गया, हमारे ऑफिशियल्स को गिरफ्तार किया गया है, उनको भारत लाया जाए। बात यह है ना कि बताया भी नहीं कि क्यों गिरफ्तार किया गया, बस आया उठा के ले गए, कुछ भी नहीं बताया, नथिंग एक्सप्लेन्ड। तो ये तो बहुत डेंजरस है भैया। कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, इनको भारतीयों ने तो बनाया है। और बनाया किसने है? भारतीय हो गए, पाकिस्तानी हो गए, बांग्लादेशी हो गए, यही सब तो वहां पे काम करते हैं जाके। बाहर के लोग ही तो भाई एक्सपेट्रिएट्स, वही बाहर के लोगों ने तो बनाया है पूरा का पूरा। आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो बाहर की है। लेकिन अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा? कम से कम एक्सप्लेन तो करो कि किस लिए। अब यही से कयास लगाया जा रहा है कि सिक्योरिटी में गड़बड़ी की इन्होंने, बट उसके कोई सबूत अभी तक कुछ नहीं पता है। तो ये हिसाब किताब है, देखेंगे आगे क्या होता है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।